हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को, श्री हरिदास। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैभव ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जो कि मैं बताने वाला हूं आपको निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि है 31 मई को 2023 का ये वीडियो हो सके कि काफ़ी लोग पास्ट ईयर मतलब आगे साल में देख रहे हूँ, बट 2023 का 31 मई को है निर्जला एकादशी। जैसे सभी एकादशी होती हैं वैसे निर्जला एकादशी भी होती है। अब इसमें ये है कि कोई मैं आपको यहाँ पे वो नहीं बताने आया हूँ कि कैसे क्या होता है। कुछ वो जो मैं चीज़ करता हूँ, जो मुझे आता है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं करूँगा। और आपको अगर मेरा कोई तरीका या कुछ अच्छा लगे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक तरह से एक सजेशन है, ना कि आपको कोई फोर्स किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि है कब, तो मैंने बताया 31 मई को है निर्जला एकादशी। फिर अगर आप लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर मैं निर्जला व्रत रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का नहीं हो पाता है कि वो लोग निर्जला नहीं रह पाते हैं, सिर्फ ऐसे फलाहार ऐसे नॉर्मल से जो एकादशी का व्रत होता है वैसे रह लेते हैं। तो हाँ जी, मैं निर्जला रहता हूँ। मेरा 1 ईयर हो चुका है। पिछले साल मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, अब की साल भी करूँगा। तो आप लोग उसका तो व्लॉग अगर हो सकेगा तो बनाऊंगा। बाकी पूजा वूजा का तो क्या क्या तैयारियां, वो सब आपको फुल ऑन वीडियोस मिलते जाएंगे। तो क्यों निर्जला एकादशी मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात ये होगी, निर्जला एकादशी बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं सिंपल वे में, ऐसे तो बहुत बड़ी उसकी कहानी है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तब ये एकादशी आती है एक तरह से परीक्षा लेने के लिए। और इसकी जो पीछे की जो पास्ट हिस्टोरिक जो स्टोरी है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो भीमसेन है, तो इस पहले बात तो इस एकादशी को बोला जाता है भीमसेनी एकादशी, क्योंकि इस व्रत को किया था भीमसेन ने। तो भीमसेन कौन थे? जो 5 पांडव थे उनमें से एक भीमसेन थे। तो उन्होंने एक गुरु थे, कोई मुझे गुरु का नाम नहीं याद, बट मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण थे, उनसे पूछा कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं कैसे ऐसा क्या करूं कि जो एकादशी, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि अगर आप पांडव में हो या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो आपको एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत से मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अगर आप एकादशी व्रत नहीं रह सकते, भीम ने कहा कि मैं एकादशी व्रत नहीं रख सकता, मतलब हर महीने 2 बार आती तो साल की 24 हो गई, कभी 26 भी हो जाती हैं। तो अगर मैं नहीं रख सकता तो मैं क्या करूं ऐसा जो मैं एक बार व्रत ले लूँ, सारे पूरी जो जितनी भी साल की एकादशी होती उनका फल मिल जाए। तो गुरुजी ने बोला कि हे भीमसेन, जो निर्जला एकादशी आती है भीमसेनी एकादशी, पहले तो भीमसेनी एकादशी नहीं थी, वो निर्जला एकादशी थी। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी को बिना पानी मतलब बिना जल ग्रहण करे वो पूरा व्रत पूर्ण करता है 24 घंटे का, उसे पूरे साल की निर्जला एकादशी का फल, पूरे साल की सारी एकादशी का फल मिलता है निर्जला एकादशी में। तो ये भीमसेन ने पूरा व्रत रखा। अब वो कहते हैं अब मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं, मैं कैसे करूं? तो ये बात हुई कि मेरे यहाँ तुम मेरे जो होता है कुटिया बोलते हैं, भवन बोलते हैं, वहाँ पर आ जाना। दिन भर भजन होते हैं, तो कब समय निकल जाएगा कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कृपया करके व्रत ना रहें। कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगले साल रह लीजिएगा। और अगर आप इतने सामर्थ्य हैं तो आप व्रत रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब मैं कैसे मनाता हूँ निर्जला एकादशी। अब मैंने स्टोरी तो आपको बता दी कि क्यों मनाई जाती है, पास्ट में क्या हुआ था और क्यों हम लोग मनाते हैं। अगर आप लोग साल भर में एकादशी नहीं कर पाते हैं तो आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जो लोग साल भर में करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अब भाई हम तो साल भर कर लेते हैं तो निर्जला क्यों रहें। अपने अपने भाव है। देखिए, मैं तो साल भर भी रहता हूँ और निर्जला भी रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साल भर की अगर कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी हो गया हो बाई चांस, पहली बात तो मैं ऐसे नहीं करता कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होता है जो कुछ हो जाए। वैसे जितनी भी गलती होगी तो निर्जला एकादशी में सब माफ़ हो जाता है, क्योंकि साल भर का पूरा दोबारा से पुण्य मिल जाता है। तो अब मैं भी रहता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ मैं कैसे मनाता हूँ। अब ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई। मनाने का अगर मैं आपको बात बताऊँ, मेरा तो दिन का पूरा दिनचर्या होता है। सुबह 3, साढ़े 3, 4, देखिए अब की बार तो पता नहीं कितने बजे उठूँ, क्योंकि रात में भी हो जाता है टाइम, सोते सोते 12 तो बज ही जाता है, कि बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। अब की बार सोच रहा हूँ मैं जल्दी कर लूँगा, क्योंकि आप सबको भी दिखाना है तो टाइम बहुत लगेगा।
तो 3, साढ़े 3, 4 ये मान के चलिए जो बिल्कुल तगड़ा अंधेरा होता है, जरा सा भी सूर्य देव का कुछ भी नहीं, मतलब उजेला होता ही नहीं, बिल्कुल अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त तो 4 से 5 के बीच में होता है, बट आप नहाएंगे धोएंगे सब करेंगे तो 4 तो आराम से बज ही जाएगा। आप 3:30 जब उतना आप उठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप सब गंगा स्नान कर सकते हैं, जो गंगा जी का स्नान होता है, अगर आपके नियर बाय गंगा जमुना कोई भी हो, संगम हो, आप लोग जा करके अगर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो इसका भी एक वो है, जिस पात्र में आप स्नान करेंगे उस दिन, पहली बात तो उस दिन आपको शार नहीं यूज़ करना है, शार उस दिन नहीं यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जो आपका ये माउथ है, कुछ लोग कहते हैं कि अब पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। माउथ को ऐसे कर लेना है, लिप्स को अंदर कर लेना है, ताकि आपका जो पानी होगा वो अंदर नहीं जाएगा। तो आप शार मत यूज़ करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी बूंदें होती है कहीं ना कहीं से वो अंदर चली जाएंगी, तो आप शार मत यूज़ करिए। उसके बाद जो आपका पात्र हो उसको अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, उसमें रोली बांध लीजिए, रोली मतलब समझ रहे होंगे कलावा, उसको बांध लीजिए, उसमें डालिए पहले जरा सा गंगा जल, आप इतना ले सकते हैं अपने हिसाब सामर्थ्य के अनुसार। आप 2 बूंद भी गंगा जल डालेंगे, उसमें पूरा भर के टब जितना भी बड़ा पात्र हो पूरा गंगा जल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उससे स्नान कर लीजिए, आपका गंगा जल का स्नान हो गया। उसके बाद आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, जो भी आपको आपका आउटफिट आपने सजेस्ट किया हो, या कुछ भी आप पूजा से रिलेटेड ट्रेडिशनल पार्टी वेयर जो भी पहनना आप पहन लीजिए। कोशिश करिए कि येलो एंड वाइट पहनिए, येलो एंड वाइट कलर बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ के लिए। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू ये 3 कलर मत पहनिए, ठीक है। और बाकी अगर आपके ऊपर, आप चाहे जो कलर पहनिए, मैं तो खैर येलो वाइट जो भी होता है मैं वही पहनूंगा। फिर उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाएगा वहीं से, आपका व्रत जब आप नहा लेंगे वहीं से शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह जब उठो तब पानी पी लो, कुछ खाना हो खा लो, फिर फ़र्क क्या रह गया। जब 12 बज जाता है, दूसरा दिन लग जाता है, दूसरी तिथि लग जाती है, तो अगर हम लोग पानी पी लेंगे तो फिर व्रत का क्या फ़ायदा। मैं तो भाई नहीं पीता, अगर जिसको पीना वही पी ले, मैं तो नहीं पीता। अगर रात में, अगर मैं आपको बताऊँ ये व्रत शुरू कब से होता है, शाम को 6 बजे जैसे सूरज ढल जाता है, सूरज ढलने से पहले आपको स्नान कर लेना है, ब्रश वगैरह सब अच्छे से कर लेना, तब से आपका व्रत शुरू हो जाएगा, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ख़त्म होगा। अगर आप नियमित करना चाहते हैं, कुछ लोग 12 बजे के पहले करेंगे, बट मैं तो शाम ही से शुरू कर दूँगा, क्योंकि एकादशी तिथि सूर्य सूर्य ढलने के बाद में शुरू हो जाती है, तो मैं तो तभी शुरू कर लूँगा। बाकी जिसको पानी आनी पीना हो, जिसको प्रॉब्लम, तो अपना पी सकते हैं, मैं ये नहीं करता। फिर उसके बाद आप आएंगे जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आएंगे, पूरा अच्छे से चौकी वौकी सब रेडी कर लीजिएगा, रात ही में चौकी रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो अब आप पूरा अच्छे से सबका स्नान कराइए, गन्ने के रस से स्नान करा सकते हैं, आम रस से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से तो ज़रूर कराइए, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, जो भी आपके पास भगवान हो सबका स्नान कराइए, अच्छे से उनको स्वच्छ और सुंदर सुंदर कपड़े पहनाइए, और अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए, आरती वगैरह कीजिए, सब कुछ अच्छे से कर आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प कैसे लेना है, जो आपका सीधा वाला हाथ होता है, सीधा हाथ, उसमें आपको चावल उस दिन नहीं यूज़ करना है। मैं आपको बताऊं, एकादशी में चावल नहीं यूज़ करना है। आपको लेना है 2 पुष्प लीजिएगा, थोड़ा सा जल लीजिएगा, थोड़ा सा जल, ये आपको अपना नाम बोलना है, अपना स्थान जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपना निवास, और अपना गोत्र ज़रा पता कर लीजिएगा, गोत्र बोलना है, और बता देना मैं संकल्प लेता हूँ, मैंने ये ऐसा ऐसा किया है, मुझे इस व्रत रखने की ताकत देना, कोई भी दिक्कत ना आए, ओम संकल्पम समर्पयामि, ऐसे करके आपको वो भगवान के आगे छोड़ देना। चाहे तो आप एक पोटली भी बांध सकते हैं, कपड़ा भी बांध सकते हैं, कुछ लोग करते हैं कि कपड़ा बांध देते हैं, उसके बाद जब व्रत पूर्ण हो जाता है वो कपड़ा खोल देते हैं, फिर उसका विसर्जन कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, मैं तो ये नहीं करता, मैं डायरेक्ट सिंपल जितना होता है मैं कर लेता हूँ। ये करने के बाद आप अच्छे से उनको सब करिए, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए। अब क्या क्या दान करना है, तो दान करने में आप किसी भी ब्राह्मण देवता को सुराही घड़ा भर के पानी ठंडा, ऊपर उसके चीनी रख के, वस्त्र, और जिस चीज़ों से धूप से बच सकते हैं अच्छी चीज़ों का दान करिए, मतलब ठंडक प्रदान करने वाली। फल में खरबूजा, और सब्जी में खीरा हो गया, तरबूज हो गया, फल और आम हो गया, संतरा हो गया, ये सब जितनी भी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, सितुए का दान हो गया। अन्न नहीं करते, मैंने नहीं बोलिए अन्न नहीं करते दान, अन्न नहीं करते, क्योंकि सितुआ तो अन्न में आ गया। अन्न मत दान करिए, उस दिन अन्न नहीं होगा। आप फल फलार ऐसे दान कर सकते हैं, पटका दान कर दीजिए, छाता दान कर दीजिए, चप्पल दान कर दीजिए,
और जितना आपके पास हो आपका बजट उस हिसाब से करिए। आप चाहें तो सिंपल, लाइट चली गई, आप चाहें तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। आप बस ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप मटके में पानी भर के थोड़ा सा चीनी ऊपर सर्वे में रख करके आप उतना दे दीजिए, पूरा सब हो जाएगा। और वो सब कैसे करना वो सब तो मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। और अगर कुछ भी रिलेटेड डाउट हो आपको, अच्छा पारण कैसे करना है, तो पारण क्या करना है, दूसरे दिन जैसे सूर्योदय हो तुरंत ही आपको भगवान जी को स्नान वगैरह करा देना है, अच्छे से उनके हाथ जोड़ करके जो भी आपको मनोकामना हो उसको एक बार दोबारा से रिमाइंड करना है, अच्छे से पूरा करके भगवान को भोग लगा करके तुलसी दल डाल करके आपको जल ग्रहण कर लेना है। तो यही था वीडियो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड, निर्जला एकादशी रिलेटेड, हालांकि मैं वीडियो सारे पोस्ट करूंगा, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना, कैसे लगा वीडियो, कैसे लगी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर सजेस्ट मतलब समझ में आया तो प्लीज़ आप ट्राई करेगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।